नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सरकार की सख्ती, प्रतिनियुक्ति के वापस बुलाए 55 इंजीनियर कर्मी, न लौटने पर तनख्वाह होगी बंद। कर्मचारियों की कमी के चलते सरकार ने जल शक्ति विभाग से शिमला जल प्रबंधन समेत अन्य निगमों में प्रतिनियुक्ति पर गए सभी इंजीनियर और कर्मचारी वापस बुला लिए हैं। मंत्रियों और नेताओं से डीओ नोट लेकर 55 इंजीनियर और कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। शिमला प्रमुख कार्यालय की नहीं, जिला कार्यालय से भी इंजीनियर और कर्मचारी निगमों में गए हैं। कईयों ने तो अगले आदेशों तक के डीओ नोट लगा रखे हैं। चंडीगढ़ कुल्लू धर्मशाला के बीच शुरू होगी हवाई सेवा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार चंडीगढ़ कुल्लू धर्मशाला को आपस में जोड़ने वाले नए हवाई रूट का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के 2 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी करना है। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए एयरलाइंस कंपनियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ चर्चा की जा रही है। चंडीगढ़ से कुल्लू और धर्मशाला के लिए नई सीधी हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा मिलेगी। हिमाचल में कर्मचारियों ने बढ़ाई सुक्खू सरकार की टेंशन, सचिवालय में प्रदर्शन कर दी ये बड़ी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यह कर्मचारी लंबे डीए एरियर की देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को देहरा में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गरीबों के इलाज और सहारा योजना को लूट मानते हैं सीएम सुक्खू, बोले जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद से ही लगातार पूर्व भाजपा सरकार पर आर्थिक बदहाली के आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से यह भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि वे राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश के खजाने को लूटने नहीं देंगे। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इसी बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जोरदार निशाना साधा है। हिमाचल में अब 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर, इंटर्न व पीजी। सरकार ने जारी किए नए आदेश। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर, इंटर्न और पीजी करने वाले चिकित्सकों ने अब 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकेगी। इसमें ऑन कॉल ड्यूटी भी शामिल है। इस संबंध में प्रदेश स्वास्थ्य सचिव की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। कर्नाटक में मार्च में 12 घंटे ड्यूटी के प्रावधान में आदेश जारी कर दिए गए थे। अब हिमाचल सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। किसानों से गोबर और खाद खरीद की तैयारी, ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का किया जाएगा गठन। कांग्रेस सरकार ने चुनावों के समय प्रदेश के लोगों को दी 10 गारंटियों में से एक गोबर खरीद की गारंटी पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना को मूर्त रूप देने के लिए ब्लॉक स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। गोबर खाद खरीद के लिए यह कमेटी किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण करेगी। इसके अलावा किसानों द्वारा तैयार की गई खाद के सैंपलों की भी जाँच की जाएगी। हिमाचल में बनी 17 दवाओं के सैंपल फेल, CDSCO की जांच रिपोर्ट में खुलासा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जुलाई का ड्रग अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में 17 दवाओं सहित देश विदेश के 57 सैंपल फेल हुए हैं। राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय से संबंधित दवा उत्पादकों को नोटिस जारी कर उत्तर मांगा गया है। इसके साथ ही खराब पाई गई दवाओं का स्टॉक वापस मंगवाने के निर्देश दिए गए हैं। लाइसेंस के लिए मेडिकल बनाने पर 100 की जगह लगेगी 150 रुपए फीस। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गलौड़ में शुक्रवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष SDM नादौन अपराजिता चंदेल ने की। गलौड़ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कौंडल और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी मोहित डोगरा ने गत वर्ष में किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों और वित्तीय लेन देन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2024-25 के लिए आगामी बजट का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। शराब के अधिक दाम वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई। इन दिनों सोशल मीडिया पर शराब के अधिक दाम वसूल करने की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वीडियो में शराब के अधिक दाम ग्राहकों से वसूलने के आरोप लगे थे। इसके बाद अब आबकारी विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। तय किए गए दामों के बजाय अधिक दाम वसूलने पर लाइसेंस धारकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉक्टर यूनुस खान ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने और इसकी निगरानी करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हिमाचल में यहां डेंगू ने उड़ाई डॉक्टर्स की नींद, 1300 पार हुआ आंकड़ा।
हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों ने डॉक्टर्स की नींद उड़ाकर रख दी है। इस सीजन में अब तक जिले में रिकॉर्ड केस 1300 के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रहा है। खासकर मेडिकल कॉलेज नाहन में डेंगू से पीड़ित मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, जिला मुख्यालय नाहन शहर में डेंगू का डंक तेजी से फैला है। खासतौर पर शहर का अमीरपुर मोहल्ला, जहां से डेंगू के अधिकतर मामले सामने आ रहे हैं। खदानों की होगी ई नीलामी, माइनिंग लीज के लिए राज्य सरकार ने साइन किया MOU। हिमाचल में खदानों की मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ई नीलामी करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने माइनिंग लीज के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। इस समझौते के तहत प्रदेश में खनन पट्टे और कंपोजिट लाइसेंस की ई ऑक्शन सुविधा उपलब्ध होगी। निदेशक उद्योग राकेश कुमार प्रजापति और MSTC के क्षेत्रीय प्रबंधक नितिन आनंद ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। बाहोट कसौल में बनेगा पहला टूरिज्म विलेज। बिलासपुर जिला के कोल डैम का बाहोट कसौल हिमाचल का पहला टूरिज्म विलेज डेवलप होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए कसरत शुरू की गई है। इस संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर ने शुक्रवार को पंचायत प्रधान, पर्यटन, कृषि, बागवानी, मत्स्य समेत अन्य संबंधित विभागों की एक अहम मीटिंग कॉल की है। यह मीटिंग उपायुक्त कार्यालय के बजट भवन में होगी, जिसमें बाहोट कसौल गांव की पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने की योजना का खाका तैयार किया जाएगा और अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य बना हुआ है। इसके अलावा राज्य के सभी नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल है। आज शिमला और सिरमौर जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी हुआ है। आइए जानें आपके जिले में मौसम और नेशनल हाईवे की ताजा अपडेट्स क्या है। शिमला में हल्के बादलों के साथ धूप खिली हुई है। शिमला, सोलन, शिमला बिलासपुर और शिमला ठियोग NH पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाया बैन, पेन किलर से लेकर मल्टीविटामिन तक शामिल। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर बैन लगा दिया है। इन दवाओं में बाल लंबा करने, स्किन केयर, पेन किलर और मल्टीविटामिन समेत कुछ अन्य दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं को कॉकटेल मेडिसिन कहा जाता है, यानी इनमें एक ही टैबलेट में कई दवाएं मिली होती हैं। सरकार का कहना है कि ये दवाएं इंसान के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में महंगा हुआ सीमेंट, अभी और दाम बढ़ाने की तैयारी। हिमाचल में सीमेंट 10 रुपए महंगा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने वीरवार रात से सीमेंट के रेट बढ़ा दिए हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में सीमेंट और भी महंगा हो सकता है। सीमेंट कंपनियों की 15 रुपए और रेट बढ़ाने की योजना है। सीमेंट कंपनियों ने प्रदेश के लोगों को महंगाई का जोर झटका दिया है। हालांकि अप्रैल में कंपनियों ने सोलन सहित बॉर्डर एरिया में सीमेंट के रेट को कम किया था, लेकिन इस बार बढ़ाए गए दामों से उस राहत को भी छीन लिया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।